अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ईशान अकबर। इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर 6 की ही कंटिन्यूशन में पाइप फ्लो जो या फ्लो थ्रू पाइप्स जिसको हम कहते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जब पाइप्स की हम सिस्टम की बात करते हैं कि पाइप्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो दो तरह के कनेक्शंस पॉसिबल होते हैं। एट द सेम टाइम दीज बोथ में एग्जिस्ट और एनी वन ऑफ देम में एग्जिस्ट। तो जो पहला कनेक्शन है इस लेक्चर का, लेक्चर 7 का जो हमारा टॉपिक है वो पाइप्स इन सीरीज। तो ये पहली टाइप ऑफ कनेक्शन है कि दो पाइप्स, तीन चार पाँच, टू और मोर देन टू पाइप्स को कनेक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। लेट अस से वी हैव अ टैंक लाइक दिस। ये एक टैंक है, इसमें से एक वाटर पाइप जो है वो निकल रहा है और वो यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो यहाँ इतना है। यहाँ से जो पानी निकलता है उसको हमने किसी लोअर लेवल पे एक टैंक पे शिफ्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ से एक पाइप आ रहा है और ये दोनों पाइप जो हैं वो एक मॉडरेट डायामीटर के पाइप से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें डिस्चार्ज वाटर का जो लेवल है वो इतना है और इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है लेवल का, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच, या उसका नाम होता है एच एल, हेड लॉस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पाइप कनेक्टेड था अपस्ट्रीम रेजरवायर से, फिर दूसरा पाइप दरमियान में कनेक्ट है और फिर तीसरा पाइप कनेक्टेड है। यहाँ पे पाथ ऑफ फ्लो एक ही है। देखें, डिस्चार्ज यहाँ से मूव करेगा एग्जिट से, इसे कहते हैं एग्जिट ऑफ द टैंक, और यहाँ से होता हुआ इस पाइप से गुजरेगा, फिर इस पाइप से गुजरेगा और यहाँ पे एंट्री ऑफ द टैंक पे जाके मिल जाएगा। ये टैंक एंट्री है और ये टैंक एग्जिट है, अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम। ये आपका हायर लेवल पे है, हायर एलिवेशन पे टैंक है, और यहाँ पे ये लोअर एलिवेशन पे है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि तीनों जो डायामीटर पाइप्स हैं उनके डाया डिफरेंट है। इसका डाया D1 है, इसका डाया D2 है, इसका डाया D3 है। इसकी लेंथ डिफरेंट होगी, L1, L2 एंड L3। अगर डिफरेंट डायामीटर्स और डिफरेंट लेंथ्स के, या लेंथ सेम है, मतलब 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर लेंथ है लेकिन डायामीटर्स डिफरेंट हैं, ऐसे पाइप इस तरह से कनेक्ट हों एक दूसरे के साथ दैट द फ्लो पाथ इज सिंगल, दैट देयर इज ओनली वन फ्लो पाथ। देखें, यहाँ से पानी अगर फ्लो करता है तो इसने यहीं से जाना है, कोई और रास्ता नहीं है। सिर्फ पाइप चेंज हो रहा है, पाइप का डायमीटर बड़ा हो रहा है, लेकिन रास्ता कोई और अवेलेबल नहीं है इसको फ्लो करने के लिए। ये सेकंड पाइप से गुजर के थर्ड पाइप के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसका डायमीटर कम है, इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर है, और ये लार्जर डायमीटर का पाइप है। तो यहाँ पे तीन पाइप्स ऐसे हैं जिनका डायमीटर और लेंथ डिफरेंट हैं, बट लेट अस से इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसका 15 सेंटीमीटर है और इसका 20 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ 4 मीटर है और इसकी लेंथ 10 मीटर है। तो ये जो पाइप्स हैं ये कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि एक का जो डिस्चार्ज है, अब इसमें रूल क्या होगा, देखिए जितना डिस्चार्ज इस पाइप में से गुजरेगा वही डिस्चार्ज इसी में से गुजरेगा, क्योंकि और सोर्स यहाँ पे ना तो कोई डिस्चार्ज एंटर हो रहा है और ना यहाँ से कोई डिस्चार्ज एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है जो डिस्चार्ज फर्स्ट पाइप से गुजरेगा उसी डिस्चार्ज ने यहाँ सेकंड से गुजरना है, और वही डिस्चार्ज होगा जो थर्ड पाइप से गुजरेगा। और एनर्जी का लॉस क्या होगा, फर्स्ट पाइप से भी एनर्जी लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस जिसको हम कहते हैं, लास्ट लेक्चर 6 में हमने डिस्कस किया है। सेकंड पाइप में से भी एनर्जी का लॉस होगा और थर्ड पाइप में से भी एनर्जी का लॉस होगा। तो इसमें से जो टोटल एनर्जी का लॉस है उसको हम हेड लॉस कहते हैं। दैट विल बी हेड लॉस फ्रॉम पाइप 1, हेड लॉस फ्रॉम पाइप 2 एंड हेड लॉस फ्रॉम पाइप 3। तो सीरीज सिस्टम जो है या सीरीज कनेक्शन जो है पाइप्स का, उसके अंदर सिंपली आप डिस्चार्जेस कांस्टेंट रखते हैं, मीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पाइप का डिस्चार्ज इक्वल होगा, बट देयर हेड लॉस विल बी एडेड अप। कि फर्स्ट जाहिर है इस लेंथ का अपना हेड लॉस है, फर्स्ट लेंथ का, सेकंड लेंथ का अपना है, थर्ड लेंथ का अपना है, क्योंकि इनके डायमीटर्स डिफरेंट है। तो सीरीज सर्किट में या सीरीज सिस्टम में या सीरीज कनेक्शन में ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, और इसके बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट्स वो यही है। क्योंकि फ्लो पाथ एक ही है, तो सेम डिस्चार्ज जो पाइप 1 से गुजरेगा वहाँ पे ये हो सकता है, अगर पाइप 1 का एरिया कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पाइप 2 का एरिया ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट पाइप कम होगी, और पाइप 3 का एरिया और ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी एज कम्पेयर टू पाइप 1 और पाइप 2 और ज़्यादा कम होगी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाती है।
लेकिन उस कंडीशन में Q रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं Q1 Q2 Q3 अगर सेम है तो इसका मतलब है दे आर इक्वल टू Q। तो आप हमेशा कहेंगे कि जो डिस्चार्ज इस हायर लेवल के टैंक से निकल रहा है वही डिस्चार्ज इस लोअर लेवल के टैंक में जाके शिफ्ट होता है, उसकी अमाउंट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि रास्ते से कोई भी सोर्स इसमें ना तो वाटर ऐड कर रहा था पाइप्स के अंदर, ना पाइप्स में से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा था या सब्ट्रैक्ट कर रहा था। तो ऐसे कनेक्शन को जब फ्लो का पाथ एक ही हो, या फ्लो को या लिक्विड को या फ्लूइड को गुजरने के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल हो, दैट टाइप ऑफ सर्किट और दैट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पाइप्स इज नोन एज द सीरीज सिस्टम। तो बाकी ये हेड लॉस, ये उसकी दो रूल्स हैं, इनको माइंड में रखना है कि जब भी सीरीज की बात आएगी तो ये रूल्स इसी तरह अप्लाई होंगे। हेड लॉसेज थ्रू ऑल पाइप्स विल बी एडेड एंड डिस्चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट और इक्वल। इसी फिनोमेना की बेस पे एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 1 है, एक और प्रॉब्लम मैंने इंक्लूड किया है, वो भी इसी तरह से मिलता जुलता इसी इसी क्वेश्चन की तरह का है। द डिफरेंस इन वाटर लेवल्स इन टू टैंक्स इज 16 मीटर। लेट अस से वी हैव टू टैंक्स, उनको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये टैंक 1 है, इसमें मैं पाइप की एक जगह छोड़ता हूँ, इसमें ये वाटर लेवल है इतना, इस जगह पे ये इसमें वाटर है। और एक और टैंक है जिसके अंदर ये वाटर लेवल है। अब व्हाट इज दिस इन वाटर सरफेस लेवल्स। अब इन दोनों के जो वाटर सरफेस लेवल्स हैं, ये वाला, मतलब इस लाइन को एक्सटेंड करें आप यहाँ तक, इस लाइन से इसकी वाटर सरफेस का जो डिस्टेंस है दैट इज 16 मीटर। लास्ट पेज पे हमने इसको कहा है दिस इज हेड लॉस, कि टोटल हेड लॉस फ्रॉम reservoir 1 or tank 1 to tank 2 is total difference of 16 मीटर। ये 16 मीटर का डिफरेंस है रेजरवायर 1 के वाटर लेवल में और रेजरवायर 2 के वाटर लेवल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर रेजरवायर 1 से आप पानी लाना चाहते हैं रेजरवायर 2 में, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी आप डिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज 16 मीटर के 16 मीटर का हेड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से वाटर विल फ्लो फ्रॉम रेजरवायर 1 टू रेजरवायर 2। अब आगे वो क्या कहते हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय 3 पाइप्स। ये जो दोनों टैंक्स हैं, इन दोनों टैंक्स को हमने 3 पाइप्स के जरिए कनेक्ट किया है इन सीरीज। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इन तीनों 3 पाइप्स हैं और वो सीरीज में सीधे एक लाइन में लगेंगे ऑफ लेंथ। अब पहले पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है, 400 मीटर। दूसरे की, अब यहाँ पे आप लिख लें L1 इज इक्वल टू 400 मीटर, L2 is equal to 200 meters and L3 is equal to 300 meters and of diameters। अब फर्स्ट पाइप का जो डायामीटर है, ये जब डायामीटर और लेंथ मिल जाएंगी दोनों, तो फिर जाके आप इनको पाइप्स के दरमियान ड्रॉ करेंगे। D2 is equal to 300 millimeters and D3 is equal to 200 millimeters। जब ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं तो आपने साइज़ देखना है और लेंथ देखनी है। पहले पाइप का साइज़ है 400 मीटर, तो आप इसको जिस तरह मर्जी ले जाएं, वो मैटर नहीं करता। अब ये आपका पहला पाइप है, इस पे आप लिख दें L1 इज इक्वल टू 400 मीटर और D1 इज इक्वल टू, इसके नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप D1, दैट इज 0.4 मीटर। 0.4, ये 400 मिलीमीटर है, 400 मिलीमीटर का मतलब 0.4 मीटर, 1000 पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पाइप है उसका डाया 300 है, मीन 400 से लेसर है उसका डायामीटर। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा कम डाया दे के इस तरह से स्टार्ट करें। ये ऊपर वाले पाइप से इसका डायामीटर थोड़ा सा कम है, तो इसको इस तरह से स्टार्ट करें। इसकी लेंथ लिखें L2, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर, और इसका जो डाया है दैट इज 300 मिलीमीटर और से 0.3 मीटर। और नेक्स्ट पाइप 200 का है, वो उससे भी छोटा पाइप है, तो उसको हम यहाँ से मिलाएंगे और इसका डायमीटर यहाँ से स्मॉलर करके यहाँ से एक्सटेंड करके इधर इसको जाके कनेक्ट कर दें। ये तो यहाँ लिखेंगे इसकी L3, सॉरी, दिस इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू 300 मीटर एंड D3 इज इक्वल टू
अब थर्ड पाइप का जो डायमीटर है दैट इज 0.2 मीटर। अब यहाँ से ये 6 चीज़ें हमें अब तक पता चल चुकी हैं कि दोनों टैंक्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ वाटर सर्फेसेज है दैट इज 16 मीटर, मीन टोटल एनर्जी लॉस जो हो सकता है पॉसिबल वो 16 मीटर है। और तीनों पाइप्स की लेंथ्स और तीनों पाइप्स के डायमीटर्स आपको पता है। नाउ अब हमने करना है क्या है, एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब ये है कि आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है, तीनों पाइप्स में से कितना डिस्चार्ज जा रहा है। अब तीनों पाइप्स में डिस्चार्ज का मतलब अगर इसका डिस्चार्ज Q1 फाइंड कर लें तो वही डिस्चार्ज Q2 में से जाता है और वही डिस्चार्ज Q3 में से जाता है। तो सिंपली मतलब ये हुआ कि हम Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 कह देते हैं और उसको कहते हैं Q। तो सिंपली हम Q1 की जगह भी Q लिखेंगे, 2 की जगह भी Q लिखेंगे और 3 की जगह भी Q लिखेंगे। ये सिंपल है। अब इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन तो नहीं कह सकते, फार्मूला कह सकते हैं हम सिंपली, बल्कि फार्मूला ही लिखते हैं, डेरिवेशन नहीं करते। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन लॉस का फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट दी है, सॉरी इसको पढ़े, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दीज पाइप्स इज सेम, 1, 2 और 3 पाइप्स का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन एफ जो है वो कांस्टेंट है। F1 की वैल्यू 0.005 है, F2 की वैल्यू भी सेकंड पाइप के लिए भी, मतलब ये तीनों एक ही मटेरियल के पाइप हैं, और F3 भी 0.005 के इक्वल है। एंड इग्नोर द माइनर लॉसेज, मीन ये जॉइंट्स और ये एंटर और एग्जिट लॉसेज की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फ्रिक्शन लॉसेज देखेंगे। और फ्रिक्शन का फार्मूला हमने पढ़ा है 4FL V स्क्वायर ओवर 2G इंटू डी। ये डी डायामीटर है, बी वेलोसिटी है, एल लेंथ ऑफ द पाइप है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एफ फ्रिक्शन फैक्टर है जो गिवन है। अब टोटल हेड लॉस कितना होना है 16 मीटर, उसमें आपने माइनर लॉसेस को करना है इग्नोर। इसका मतलब है टोटल हेड लॉस जो होगा वो फ्रिक्शन की वजह से होगा, और यहाँ पे पाइप्स कितने हैं, 3 हैं, तो फ्रिक्शन भी कितने पाइप्स की होगी, 3 पाइप्स की। तो सिंपली आप क्या कहेंगे कि टोटल हेड लॉस थ्रू द पाइप इज इक्वल टू फ्रिक्शन लॉस ऑफ पाइप 1 प्लस फ्रिक्शन लॉस ऑफ पाइप 2 प्लस फ्रिक्शन लॉस ऑफ पाइप 3। अब पहले पाइप का, दूसरे का और तीसरे का फ्रिक्शन लॉस ले लें तो ऑटोमेटिकली आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल हेड लॉस आएगा, बिकॉज माइनर लॉसेज आर टू बी इग्नोर्ड। उसके लिए एच एफ का फार्मूला, दो फार्मूले हैं एच एफ के। एक तो ये है 4FL V स्क्वायर ओवर 2GD। ये क्या है, डायमीटर कैपिटल या स्मॉल डी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो है V के लिए, Q के लिए फार्मूला भी है 32FL Q स्क्वायर ओवर 2G, और सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर GD की पावर 5। ये दो फार्मूलाए हैं HF के लिए या हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए। और यहाँ पे अब ये आएंगे कैसे फार्मूला, ये कैसे फार्मूला डिराइव होगा, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली Q ओवर A होता है। अब Q ओवर A का मतलब है Q ओवर पाइप चूँकि सर्कुलर होते हैं, दिस विल बी पाई D स्क्वायर बाय 4, एरिया की वैल्यू होगी, ये 4 ऊपर रहेगा तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 4Q ओवर पाई D स्क्वायर। ये वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे V की जगह पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वन के लिए लिखेंगे तो 1 सब्सक्रिप्ट लिख देंगे, सेकंड के लिए लिखेंगे 2 और 3, थर्ड के लिए लिखेंगे तो 3। तो हम लिखते हैं HL इज इक्वल टू HF1। क्योंकि हमने डिस्चार्ज फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मीन वी नीड टू डिटरमिन डिस्चार्ज। तो उस डिस्चार्ज के लिए फिर आप यही फार्मूला यूज करेंगे HF का। टोटल हेड इन द सीरीज सिस्टम इज समेशन ऑफ हेड लॉस फ्रॉम ईच पाइप। यहाँ पे 3 पाइप्स हैं हमारे पास, तो 3 हेड लॉसेज ऐड होंगे। दिस विल बी 32F1 L1 Q1 स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर G D रेज टू पावर 5, और यहाँ पे D1 लिखेंगे, डायमीटर ऑफ फर्स्ट पाइप। फिर 32F2 L2 Q2 स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर G D स्क्वायर की पावर D2 की पावर 5 प्लस 32F2 L2, सॉरी ये 3 होगा क्योंकि थर्ड पाइप है तो ये थर्ड आ जाएगा, Q3 स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर G एंड D3 रेज टू पावर 5।
अब ये तीनों पाइप्स के लिए ये चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन हमने अभी कहा था कि सीरीज सिस्टम के अंदर क्योंकि डिस्चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको हम Q1 Q2 Q3 को किसके इक्वल लिखेंगे? Q के इक्वल लिखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो Q1 और Q2 हैं ये गायब हो जाएंगे, ये सिर्फ किसके इक्वल होंगे? Q के इक्वल होंगे, क्योंकि सीरीज सिस्टम के अंदर डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो सिंपली आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो Q अननोन है पूरे क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए सॉल्व हो जाएगा। तो HL की वैल्यू कितनी हमें गिवन है? मैक्सिमम हेड लॉस दैट इज 16 मीटर। 32 कॉमन है। F की वैल्यू भी सबके, आप 32 F की वैल्यू लिखें 0.005 इंटू L1 फर्स्ट पाइप की जो लेंथ है 400 मीटर है, Q स्क्र एज इट इज़ रहने दें, डिवाइड बाय पाई स्क्र है 3.1416, इसका स्क्र, G की वैल्यू 9.81 और फर्स्ट पाइप का जो डायमीटर है दैट इज 0.4 इसकी पावर 5। इसी तरह से प्लस आप इसमें पुट करें 32 इंटू 0.005 इंटू L2 इज़ 300 मीटर इंटू Q स्क्र एज इट इज़ लिखें क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, ये अननोन है, इंटू 3.1416। कोई चीज़ कॉमन आती हो तो कॉमन ले लिया करें, क्योंकि उससे सॉल्व करना फिर आसान होता है। मतलब बार बार अब ये देखें 9.81 सब में है तो आप कॉमन ले लें, पाई स्क्र सब में है, 32 सब में है तो उसे कॉमन ले लें, Q स्क्र भी सब में है, कॉमन लेंगे तो वो एक ही बार लिखने पड़ेंगे, 3 बार नहीं लिखने पड़ेंगे। इंटू D2 इज़ 0.3 इसका स्क्र प्लस 32 0.005 इंटू 200 मीटर, सॉरी लेंथ देख लेते हैं उसकी। फर्स्ट लेंथ 400 है, 200 है, ये 200 है लेंथ, और थर्ड पाइप की जो लेंथ है वो 300 है, इंटू Q स्क्र अननोन है, डिवाइड बाय 3.1416 इसका स्क्र इंटू 9.81 इंटू 0.2, ये डाया है उसकी पावर 5। तो आप सिंपली क्या करें, जो चीज़ें कॉमन है कॉमन ले लें, यहाँ सिर्फ Q स्क्र कॉमन ले लें अब, और बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लें। मतलब ये जो पहली चीज़ है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली 32 को आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब फ्रैक्शन ऑन करके 32 मल्टीप्लाई बाय 0.005 मल्टीप्लाई बाय 400 और डिवाइड बाय करना है 3.1416 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 0.4 raised to power 5, this will be 64.552, 64.552। अब ये सारी चीज़ Q स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बाकी सारी चीज़ें प्लस। अब आपने बाकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ऊपर 32 है, 0.00 सेम है, सिर्फ लेंथ है 200 और नीचे जो डायामीटर है दैट इज 0.3, उसको पुट करेंगे तो दिस विल बी 136.01, ये आंसर आ गया। प्लस ऊपर फिर लेंथ चेंज होगी 300 और डायमीटर होगा 0.2, दिस इज 1549.25, ये आ गया आपके पास आंसर। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं इनको एडअप करें और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। 1549 को ऐड करेंगे आप 136.01 में प्लस 64.552, जो आंसर आएगा इसको आपने डिवाइड, ये देखें यहाँ जो जितना भी आंसर आएगा दैट इज 1750, 16 इज इक्वल टू Q स्क्र इंटू 1750 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा Q स्क्र इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 1750। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 16 divided by 1750, this is 0.00 समथिंग है, 009 और 0.0 समथिंग इतना आएगा। और इसका जब लेंगे आप स्क्वायर रूट तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो Q विल बी इक्वल टू
जीरो पॉइंट सॉरी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, नियरली 9 या इतना है। और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द डिस्चार्ज विच इज मूविंग फ्रॉम पाइप 1। ये इस पाइप से कितना डिस्चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से भी कितना डिस्चार्ज है, Q1 भी 0.1 है, Q2 भी 0.1 है और Q3 भी 0.1 है। जाहिर है जितना डिस्चार्ज यहाँ से लेंगे तो इसके अलावा कोई ऐड नहीं हो रहा, तो ये यहाँ से उतना ही गुजरेगा, इससे ज़्यादा ये कैसे गुजार सकता है। जितना इसे पाइप 1 से मिलेगा उतना डिस्चार्ज ये पाइप 2 से गुजारेगा, और पाइप 3 भी उतना ही डिस्चार्ज गुजारेगा जितना इसे पाइप 2 से मिला है। So this is all about this question of pipes and series. See you in the next lecture with another question about the same topic, pipes and series. ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो लेक्चर में। दिस इज समवट डिफरेंट, बट इस वीडियो को लेंथ ही नहीं करना चाह रहा मैं, इसलिए इसको रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।